भाई एक माँ ने कहा बेटे जा मजदूरी करने, घर में कुछ नहीं है। सुनना गौर से, मुरीद क्या होता है ये भी सुन लो। आज माँ ने कहा बेटे जाओ कमाने के लिए। बच्चा घर से निकलने लगा। माँ ने कहा बेटे काम बाद में देखना, पीर पहले देख लेना। काम बाद में देखना, पीर पहले देख लेना। बच्चा कहने लगा माँ पीर की निशानी क्या है? हाय कितनी सीधी माँ थी। उसने कहा बेटे 3 निशानियां हैं। कहा क्या? लोटा, तस्बीह, मुसल्ला। जहां ये 3 चीजें मिल जाएं समझ लेना वो पीर है। आज तो पीर बैठा बैठा हरम में नमाज पढ़ रहा, बड़ा बड़ा खुराफाती है। 4 कलंदर साथ लिए घूम रहा, वो कूदते ही रहते हैं ये पीर का करम, मेरे पीर का करम। बेटे मर के कब्र में आ, ऊपर चादर चढ़ेगी, नीचे लठिया चढ़ेगी। हाँ हाँ। तो भाई मैं अर्ज कर रहा था, माँ ने कहा बेटे 3 निशानियां। कौन कौन सी? तस्बीह, मुसल्ला, लोटा। समझते हैं ना बदना? लोटा। बच्चा घर से निकला तो एक कारीगर के पास पहुंचा, उससे पूछना चाहता था कि पीर कहाँ मिलेगा। उसने निगाह डाली, मुसल्ला भी रखा है, तस्बीह भी रखी है, लोटा भी रखा है। तो वो था बिजनेसमैन। उसने देखा कैसे आना हुआ, का मुरीद कर लीजिए। उसने कहा मैं कोई पीर वीर नहीं हूं। कहा नहीं, मेरी मां ने कहा। इस जुमले पे भी गौर करना, मेरी मां ने कहा। आप तारीख पढ़ डालिए, अक्सर वलियों की विलायत के पीछे मां का हाथ होता है। पढ़ो तारीख, कितने बेटों को मां ने वली बनाया है। लेकिन आज हम मां को नहीं समझते, नहीं समझते मां को। खुदा के वास्ते मां को समझा करो। हाँ जो हमें मुसीबत आती है ना तो पीर के पास जाते, दे आधे किलो का ताबीज लटका लिया पूरा। घर में मां बैठी रह गई, किसी ने दुआएं ली, किसी को याद नहीं आई मां की, किसी को फिक्र नहीं मां की। 10 किलो का ताबीज नहीं, पूरा 65 किलो का पीर लटका ले, कुछ नहीं हो सकता है अगर मां नाराज है तो। अगर मां नाराज है तो 65 किलो नहीं 85 किलो का पीर लटका, कुछ नहीं होता है। कसम खुदा की, पीर की बारगाह में बाद में जा, मां को पहले राजी कर ले। जब मां राजी होगी तभी खुदा राजी होता है। फिर जो पीर दे देगा, अगर मिट्टी उठा के दे देगा, मिट्टी काम कर जाएगी। अगर मां नाराज है, पूरा पीर लटक जाए, तब भी कुछ नहीं होता है। और यार अकल से काम लिया करो, घर से बाद में निकला करो, पहले मां से दुआएं दिया। तो कहते सौराब भाई जरा माँ की शान में 4 शेर पढ़ देना। क्यों? कि मेरी माँ मर गई है। सौराब भाई ने 3 शेर पढ़े। मुझे एक बात बता, तूने शेर कब पढ़वाया? कब शेर पढ़वाया? जब माँ मर गई। अब माँ की शान पूछ रहा है। काश जिंदगी में माँ की शान पूछी होती। काश जिंदगी में कहता बताओ माँ क्या होती है। मैं माँ की खिदमत करना चाहता हूँ, माँ को राजी करना चाहता हूँ। अगर इसी पे गुफ्तगू करूँ कि माँ क्या होती है। अल्लाह अकबर, कौन नहीं जानता कि सरकार वैसे करनी को, आशिकों के इमाम है वैसे करनी। और यार जिन्होंने देख के हुजूर से इश्क किया उनके इमाम अबू बकर सिद्दीक है। जिन्होंने बिन देखे इश्क किया है उनके इमाम वैसे करनी है। और कसम खुदा की इश्क भी कैसा, दिन को भी रोते हैं, रात को भी रोते हैं। माँ नाबीना है इसलिए हुजूर तक न जा सके। हुजूर का जमाना भी पाया, माँ के कदम दबाने बैठ गए, आंसू गिरे माँ के पैर पे। माँ ने कहा था लखते जिगर नूरे नजर, आंखों में ये गर्मी के आंसू कैसे हैं? लगता है बेटे आज यार की याद सता रही है। कहते माँ अगर आज ना गया तो मेरा कलेजा फट जाएगा। कहा बेटे जा तेरी मर्जी है, आज मैं इजाजत देती हूँ, कल तू जाके महबूब को देख के आ जा। अल्लाह अकबर, ये माँ होती है जो बेटे के आंसुओं की गर्मी पहचान लेती है, जो आंसुओं की गर्मी से अंदाजा लगा लेती है कि सीने में आग कितनी है। मुझे बता तो सकी वो वैस की माँ है, आंसुओं से पता लगा रही है। और तेरी माँ घर में तड़पती रहती है लेकिन तुझे पता नहीं चलता, पानी मांगती रहती है, तुझे ख्याल नहीं आता। तू बीवी के लिपट्टे में ऐसे लिपट के सोया, सारी रात पानी पानी करते माँ तड़पती रही, लेकिन तुझे माँ का ख्याल नहीं आया। हाँ हाँ, जब बच्चों को पहनाते हो तब कहते हो शरीयत का हुक्म है, जब बीवी को बाजार लेके जाते हो कहते हो शरीयत ने कहा है, लेकिन जब माँ रोती है तब शरीयत कहाँ चली जाती है, तब मुस्तफा का फरमान कहाँ जाता है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ बीवी को राजी करने से खुदा राजी होगा, सिर्फ बच्चों की खिदमत से खुदा राजी होगा? अगर खुदा को राजी करना है तो माँ बाप को राजी करो, अगर ये रूठ गए तो खुदा नाराज हो जाएगा।
हो, किस बाजार में हो, खुदा के वास्ते ये मेरे हाथ जोड़े देखो, हजार उर्स करो, लेकिन आज फैज़े तेगी समझ के ये लेके जाएगा। अब्दुल रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सबक समझ के लेके जाइए जो मैं कह रहा हूं। मां की इज्जत करना, मां की कदर करना। सरकार गौसे पाक की मां ने हाथ में हाथ लेके कितना कहा था, अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना बेटे, एक ही बात तो कही थी, लेकिन डाकुओं के सरदार ने कहा था अब्दुल कादिर झूठ बोल देते तो सोना बच जाता, लेकिन झूठ नहीं बोला। फरमाने लगे बात सच्ची है तेरी, झूठ बोल के मैं सोना तो बचा लेता, लेकिन मेरी मां का वचन टूट जाता, मेरी मां का वचन टूट जाता। तुम्हें याद है मां के वचन? मां को बेवकूफ बनाते लोग। नहीं मां 8 दिन में आ जाऊंगा, इजाजत दे 8 दिन में आ जाऊंगा, 8 महीने हो गए। हजरत जी कितनी माएँ रोके कहती है कि दुआ कर दो, बेटा जब से मुंबई गया है एक कॉल नहीं की है, बेटा जब से सऊदी गया है एक फोन नहीं किया है। और नौजवानों खुदा के वास्ते आज दुनिया रेस में लगी है, हर कोई चाहता मेरे पास पैसा हो, मेरे पास पैसा हो, लेकिन पैसे के लालच में माँ बाप को छोड़ के न जाया करो। मैंने कितनों को फोन पे बाप के जनाजे देखते हुए देखा है, कितनों को माँ के जनाजों को फोन पे देखते हुए देखा है। वो यार उनसे पूछो जिनके सर पे ममता का आंचल नहीं है, उससे पूछ जिसके सर पे बाप का साया नहीं है। कितनी बड़ी दौलत खो दी है। जो लोग ये समझते हैं बाप मर जाएगा जिंदगी सुख की कटेगी, पूरे घर में मेरी हुकूमत होगी, खुदा की कसम गलत सोचते हैं। अगर बाप चला गया फिर उसके बाद कोई कंधा तुम्हें सर रखने नहीं मिलेगा, अगर माँ चली गई तो आंसू पोंछने कोई आंचल नहीं मिलेगा। माँ की इज्जत किया करो, माँ की कदर किया करो। कहते थे माँ से पूछ के आया हूँ। मैंने एक जवान को देखा एयरपोर्ट पे मिला, कहने लगा मौलाना दुआ कीजिएगा, दुबई जा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे जानता है? कहा हाँ, आपकी तकरीरें बहुत सुनता हूँ। कहा मेरी बात मानेगा? कहा क्या? कहा पहले उसने कहा मेरे लिए दुआ कर दो। मैंने कहा जा, खुदा करे तेरा आखिरी सफर हो। जैसे इतना कहा मेरा मुंह देखने लगा। हजरत जी दुआ कराई थी, बद्दुआ नहीं कराई थी। मैंने कहा बेटे ये दुआ की है और इससे बेहतर दुआ नहीं हो सकती। कहा किस लिए? कहा मैंने कहा बता तेरी माँ है कि नहीं? कहा हाँ है। मैंने कहा बाप है कि नहीं? कहा बाप भी है। मैंने कहा बता जब आया था तो तेरी माँ मुस्कुरा रही थी, तेरा बाप हंस रहा था? उसने कहा हजरत जी जब आया था मेरी माँ से तो बात भी नहीं बन रही थी, वो तो हिचकी भर के रो रही थी, और बाप को मैंने आते हुए देखा नहीं, पता नहीं कहां छुप के रो रहा था। वो मुझे बता तो सकी, इस पैसे की भूख ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है। बाप को रुला के परदेश जा रहे हो, माँ को तड़पा के परदेश जा रहे हो। अब पैगंबर की चौखट पे आ, मेरे आका की बारगाह में एक शख्स तोड़ करके आया। मेरे आका ने हाल देखा, करते कपड़ों पे। आका फरमाते कैसे आना हुआ? उसने कहा मैंने अपनी कौम को कहते सुना है कि मदीने में वो आया है जिससे वो राजी हो जाए उससे खुदा राजी हो जाता है। मैं इसलिए आया हूँ ताकि आपको राजी कर लूं। मुस्तफा का फरमान सुनो। आका फरमाते बता तो सही तेरे घर में माँ बाप है कि नहीं? उसने कहा जी है। कहा उन्हें किस हाल में छोड़ा है? कहा हुजूर रोता हुआ छोड़ के आया हूँ। फरमाया वापस चला जा। कहा मुझे जन्नत चाहिए। आका फरमाते हैं अगर जन्नत चाहता है तो मेरे पास न ठहर, माँ के कदमों में चला जा। जिस माँ को रोता हुआ छोड़ के आया है उसे हटा देना, अगर वो राजी हो गई तो मदीने वाला मोहम्मद भी राजी। ये पैगाम है, सिर्फ लंगर खा के न जा, इसे भी लिख के लेके जा। कसम खुदा की आज के बाद अगर किसी माँ की आंख का आंसू सूख गया ना तो समझ लेना तुम्हारा आना कामयाब था, हमारा बुलाना कामयाब था। याद रखिएगा माँ माँ होती, मिंबर से लेकर नीचे तक एक बंदा ऐसा बता दे, बस थोड़ा सा तवज्जो करें, बस आपकी दुआएं मिलती रहे, दुआ फरमाइएगा, बस आप सुने मेरी बात। अरबाब मिंबर तो अगर बैठे रहे तो कसम खुदा की मेरे लिए किसी मजार से कम नहीं है, बबरकत जाते हैं सारी। बस सुने मेरी बात बहुत गौर से। माँ क्या होती है? माँ क्या होती है? बादशाह से लेकर के फकीर, गरीब से लेकर के अमीर, कोई ऐसा नहीं जिसे माँ की जरूरत ना हो। कोई नहीं जिसे माँ की जरूरत ना हो। हर शख्स को जरूरत है। परदेश जाने वालों, माँ को छोड़ के जाने वालों, अपनों के पास वक्त गुजारा करो। अपनों के पास ये वक्त पलट के नहीं आएगा। तुम्हारे पास कल पैसा तो होगा लेकिन अपने नहीं होंगे। क्या सोच के गए थे सऊदी? क्या सोच के दुबई गए थे? बंगला बनाएंगे, गाड़ी बनाएंगे? भाई तुम्हें बताऊं, मेरे एक भाई ने मुझसे कहने लगे हजरत एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी। इमाम है, इमाम है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन सुने वो कह रहे एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी। कहती जब माँ मिलने आई तो मेरे पास इतनी जगह ना थी, मैं अपनी माँ को रुका लेता।
मैं अपनी माँ को ना रोते हुए गाड़ी में बैठा के आया, माँ वापस चली जा। मैं अपनी माँ को एक रात अपने पास न रुका सका। कहते उसके बाद वक्त गुजरता गया, मेरी माँ का भी इंतकाल हो गया, कोई ना बचा मेरा। कहते आज मेरा मकान है, जब भी उसमें कदम रखता हूं मुझे मेरी माँ की याद सताती है। सोचता हूं काश आज मेरी माँ होती, इस मकान में आती। तब माँ थी जब मकान नहीं था, आज मकान है तो माँ नहीं है। यही एहसास एक दिन हमें होगा। हमने इस पैसे को कमाने में जिंदगी गुजार दी जो कभी किसी का नहीं हुआ है। भाई वक्त माँ के पास गुजारा करो, वक्त बाप के पास गुजारा करो। अल्लाह की कसम, लोग हज करने जाते हैं, लाखों रुपया लगा के जाते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि हज कबूल होगा। मेरे हुजूर ने फरमाया फ्री का काम कर ले, सुबह उठ के मुस्कुरा के माँ बाप का चेहरा देख ले। लोग लाखों लगा के जमानत नहीं लेते, मैं तुम्हें बिना पैसे लगाए हज मकबूल के सवाब की जमानत दे रहा हूं। कितने देखते हैं सुबह उठ के मुंह, आज घर के बाहर और घर के अंदर, बाहर निकल के कुतुब बन जाते हैं, हाथ चूमो पैर चूमो, घर के अंदर दकियानूस बन के माँ को देख रहा है। चुप रहे, बैठी रहे, माँ माँ होती है, पहचानो यार। मुझसे कहने लगा मेरी माँ की शिकायत सुन लो। मैंने कहा बस कर, मैं माँ के नाम से शिकायत ही नहीं सुनना चाहता, इसलिए कि माँ कभी शिकायत के काम ही नहीं करती। हमारे समझने में फर्क हो सकता है, माँ के करने में फर्क नहीं। माँ माँ होती है, तरस जाओगे यार अगर माँ नहीं होगी तो, जीते जी मर जाओगे माँ नहीं होगी तो। वो एक आर्टिकल किसी ने लिखा, छापा, कोई बहुत बड़ा अमीर है तो उसका अपना ऐलान ये है, लोगों जिससे मां नहीं पाली जाती है वो अपनी मां मुझे देके चला जाए। समझिए मेरी बात, जिससे अपनी मां नहीं पाली जाती हो बुढ़ापे में मुझे दे जाए। जब उसने इतनी बात कही ना तो ये इंटरव्यू वाले लोग पहुंचे, कहने लगे यार लोगों से अपनी मां नहीं पाली जाती, तू सबकी माएं मांग रहा है, क्या वजह है? फिर उसने अपना दर्द दिल बयान किया। अब तू सुनना मां क्या होती है, मां क्या होती है, बहुत गौर से सुनना प्यारे। जब उससे पूछा गया कि लोगों से अपनी मां नहीं पाली जाती, तू दूसरों की मां क्यों मांग रहा है? उसने कहा यार क्या बताऊं, मैंने होश संभाला ना तो मेरे सर पे बाप का साया नहीं था, यतीम था मैं, और मेरी मां मुझे देख के मुस्कुराती रहती थी। एक कड़वी सच्चाई है, अगर शौहर इंतकाल कर लेना तो एक मां सिर्फ बेटे की वजह से पूरी जवानी लुटा देती है। निकाह इस वजह से नहीं करती कहीं मेरे बेटे को दूसरा बाप धक्के देके ना निकाल दे। हर कोई मां वाला बैठा है, याद है ना मां के बचपन के लहजे, वो मां का प्यार, वो मां के जुमले। आज अल्लामा बने हैं, कल तो मां के गुड्डू पप्पू थे। हाँ, मां लाडला कह के आवाज देती थी तो कसम से दौड़ के आते थे। आज मां ने 8 दिन से नहीं खाया, बेटे को पता नहीं, लेकिन जब तुझे मां गोद में लिटा के खिलाती थी तू कहता था मां बस पेट भर गया है, कहती थी बेटे एक लुकमा और खा ले, ऐसा लगता था तेरे पेट में नहीं मां के पेट में जा रहा है। ओ यार ये मां का प्यार था। आज पूरी मां के हलक से लुकमा नहीं उतरता। तुम बीवी से इतना नहीं कह सकते हो कि मेरी मां को एक ताजा रोटी पका दिया कर, बुढ़ापे में इससे रोटी चबाई नहीं जाती है। हाथ में तुम मुस्तफा के आशिक हो। झूठ बोलते हैं ऐसे लोग जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं कि हम गुलामे मुस्तफा है, गलत कहते हो। गुलामे मुस्तफा वो नहीं है जो मां को सताया करते हैं, गुलामे मुस्तफा वो है जो मां को अपनी पलकों पे उठाया करते हैं। तुमसे किसने कह दिया ये गुलामी है? बताओ, 8 दिन मां ने नहीं खाया खाना, कोई फर्क पड़ा? बीवी एक दिन रूठ के बैठ गई, जानू शानू पानू तानू गोद में लेके बैठ गए थे। मां के लिए 2 जुमले नहीं, कसम से मां मां है, कितनी भी रूठी है ना गले में हाथ डाल दे, जा गले में हाथ डाल दे, मुस्कुरा के कह दे मेरी जन्नत मुझसे कैसे रूठी है। इतना कहने की देर हो कि मां मुस्कुराने लग जाएगी। ये मां होती है, मां मुस्कुराने लग जाएगी। लोग कहते मेरी मां राजी नहीं होती, मैंने कहा तूने मां को पहचान नहीं। मां, अल्लाह की कसम मां क्या होती है, एक बेटे के लिए जवानी कुर्बान कर देती है। और तुम आंखों देखी तुम्हारी बातें बता रहा हूं, पुरानी हिस्ट्री नहीं सुनाऊंगा तुम्हें। तुमने देखा है बच्चे की विलादत का वक्त आता है ना, और डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के बाद कह देता है कि या तो जच्चा बचेगी या बच्चा बचेगा। अक्सर होता है, इसका ऑपरेशन किया जाएगा, बच्चे
बच्चे को ऑपरेट किया जाएगा, पेट खोल के बच्चा निकाला जाएगा। और यार फिर एक कागज भी लाया जाता है, अंगूठा लगाया जाए, इसमें क्या लिखा है? का मौत की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मुझे बता तो सही, माँ जब इतना सुनती है ना, माथे पे पसीना जरूर आता है, लेकिन जब पेट के बच्चे का ख्याल आता है, खुदा की कसम माँ जिंदगी भूल जाया करती है। कहती है बच्चे को बचा लेना, मैं बचूं ना बचूं, ये सोच के अपने कागज पे अंगूठा दे के कहती लो मैंने जिंदगी भी बेटे के नाम कर दी है। कहां से चौमोल चुकाओगे माँ का? उसने पेट कटा दिया ताकि बेटा जिंदा रहे, उसने पेट की 7 खाले कटा दी ताकि बेटा सलामत रहे, और तू उंगली तक नहीं दे सकता माँ के लिए। माँ ने क्या ना दिया? पूछो इन लोगों से जो चदरबाकार हैं, जिनके ऑपरेशन हो जाते हैं, पूरी जिंदगी माँ बोझ नहीं उठा सकती है। वो जानती थी मैं खराब हो जाऊंगी, कभी बोझ नहीं उठा पाऊंगी, लेकिन तेरे लिए माँ ने पेट कटवा दिया। आज माँ को खून देने औलाद तैयार नहीं है। कहता 10,000 भेज रहा हूँ, दवा खरीद के खा लेना, 20,000 दे रहा हूँ, सिरप मंगा लेना। और तुझे बताया नहीं किसी ने, माँ का खून सेब अनार से इतनी तेज नहीं बढ़ता जितनी तेज बेटे के प्यार से बढ़ जाया करता है। कभी आके माँ को सीने से लगा, बाप के सीने से लग, और फिर चेकअप करा। डॉक्टर कहेगा जितना भी ब्लड प्रेशर था तेरे सीने से लगते ही खुदा ने सारा खत्म कर दिया। ये माँ बाप हो। इज्जत करो माँ की। मैं एक बंदे को जानता हूं, मेरी अभी तकरीबन 7 दिन पहले मुलाकात हुई। यार लोग मुझसे कहते हैं माँ तू किस किताब से बोलता है? मैंने कहा हम बस ये ना पूछो हम कहां से बोलते हैं, बस ये कि अपना एक दर्द दिल है जो लोगों के बीच रखते हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, मेरे पास जो कुछ है मेरी मुर्शिद की अता है, अपना तो कुछ भी नहीं। हम तो एक मिट्टी के ढेले थे, मेरे मुर्शिद ने अता किया, मेरे असातिज़ा ने मेहनतें की। आज जो ये शाहकार है मेरे असातिज़ा की मेहनत और मेरे मुर्शिद की दुआओं का नतीजा है। मेरी बात सुनना प्यारे, बहुत गौर से सुनना। अल्लाह अकबर। माँ क्या होती है? माँ जितना प्यार जिंदगी में औलाद से करती है उतना ही प्यार मरने के बाद भी करती है। ये जुमले मेरे सुनना। मैं वो खतीब नहीं हूं, नियत बांध ली तो फिर पूरी 20 रकात पढ़ा के हटूंगा। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वो रकम, वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तकलीफ होगी तो इंशाल्लाह मैं तकरीर फौरन खत्म कर लूंगा। थक गए आप लोग? मैं अगर तकलीफ हो रही है, कड़वी बातें हैं, तो भाई सोहराब बैठे हुए हैं, अभी जगह खाली कर सकता हूं मैं। तैयार है ना सारे? जरा अपनी अपनी माँ के नाम पे कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह करे जैसी माँ की मोहब्बत में यहां हाथ उठाए, खुदा करे ऐसी ही मोहब्बत घर में भी माँ से दिखाओ, ऐसी ही मोहब्बत घर में दिखाओ। आर्टिकल लिखा गया, एक माँ पेट काट देती है ताकि बच्चा सलामत रहे। एक बेटा बीवी से इतना नहीं कह सकता मेरी माँ को ताजी रोटी बना दे। माँ कहती है ना तेरी बीवी ने धक्का दिया। माँ तुम भी तो हद करती हो ना, पूरी जिंदगी ठंडी खाई है, बुढ़ापे में तुम्हें गर्म का शौक हुआ है। खुदा की कसम माँ अगर दांत होते ना तो आज भी ये शौक ना करती। नहीं मांगती तुझसे गर्म रोटी हो, शर्म कर, शर्म आनी चाहिए हमें। हमारे घर में अगर माँ नाराज है ना तो फिर हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। दरगाहों में बाद में जाना, माँ की चौखट पे पहले जाया। कड़वी सच्चाई कह रहा हूं, पीर कह देता ना कि 40 जुमेरात पे चिराग जलाना, तो इस 41 जला रहा है कि धोखे से भी एक कम ना हो जाए। माँ ने कहा था बेटे शाम को जल्दी आना, मेरी दवा की जो खुराकें हैं खत्म हो गई है, ये ला के देनी है। तो जानबूझ के लेट आ रहा है कि माँ को दवा ना ला के देनी पड़े। बाप के सरहाने का कभी तकिया हटा के देखो ना, अक्सर बापों के चश्मे टूटे पड़े हैं, कोई जुड़वाने वाला नहीं है। हमें हुआ क्या है? किसने तुम्हें बता दिया माँ बाप को छोड़ के खुदा मिल जाएगा? फरमाया गया अगर तुझे ये पता लगाना है ना तेरा रब तुझसे राजी है कि नाराज, फरमाया उठ के बाप का चेहरा देख ले, अगर बाप राजी है तो तुझसे तेरा खुदा भी राजी है। लेकिन हमारी कौम, अल्लाह इसका भला करे, ये तो जब भी खड़ी होती माँ की शान बयान करो, माँ की क्यों अब्बा दुश्मन है? वो ये नहीं कहता अब्बा की शान बयान कर। अल्लाह के बंदो कभी ये भी कह दिया करो बाप की शान बयान कर। बाप भी कोई आम जात नहीं है। पूरा कुरान पढ़ दीजिए, कहीं पे कुरान में माँ की कसम याद नहीं की गई।
लेकिन पढ़ो तो कुरान कहता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिम व मा वलद। बाप की कसम कुरान ने याद की। अब तो समझ में आया ना कि बाप क्या है। तो समझ प्यारे, माँ के कदमों के नीचे, बोलिएगा, माँ के कदमों के नीचे, जोर से, माँ के कदमों के नीचे। पीछे वाले भी सारे मुसलमान बैठे हैं। हाँ, तो पीछे वाले कतई बोलने तैयार नहीं, वो सोच रहे हैं हम तो गेट के बाहर हैं। भाई गेट के बाहर हो या अंदर, भीड़ तो तेगी है ना। खत्म तो ये तभी होगी ना जब सारे अंदर हो जाएंगे। तो डर किस बात का, सारी मुसलमान है तो सारे कह दें या रसूल अल्लाह, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब सुनो, फरमाते जब बीवी शोहर के कपड़े का एक धब्बा झाड़ देती है, अल्लाह उसे 70 नेकियां अता फरमा देता है। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, तो सोच ये जिसके जूते साफ कर रखी है उसका अपना मकाम क्या। इसलिए बाबा भी किया करो। माँ की शान बड़ी है लेकिन बाप भी कम नहीं है। लेको जाओ, गाड़ी पे लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, ये मेरी माँ की दुआ, माँ की दुआ, ठंडी हवा, बिल्डिंगों पे लिख दिया माँ की दुआ। क्यों बाप बददुआ कर आता है। उसने ये कहा था मालिक मेरे बेटे को तरक्की न देना, तुमने गाड़ी खरीदी, लिख दिया माँ की दुआ। भाई माँ तो अंदर पंखे में लेटी रही, धूप में तो बाप खड़ा रहा। माँ लिहाफ में बैठी रही, सर्दियों में बाप निकला है। माँ घर के अंदर थी, उस बाप से पूछ जो सर्दी में साइकिल चला के गया। हाँ, बारिशें आती रही, बाप निकला, आंधियां आती रही, बाप निकला। तकलीफ होती है, एक ने पूछ करके कहा हजरत जी दुआ करना बाप की मिट्टी अल्लाह को प्यारी हो जाए। कहा क्या हुआ? कहा 6 महीने हो गए बिस्तर पे पड़े हैं, बस हालत बहुत खराब है, देखी नहीं जाती। वो शर्म कर हया नहीं चाहिए। बाप बिस्तर पे भी पड़ा है तो कम नहीं है। यकीन जानिएगा बिस्तर पे पड़ा बाप भी तुम्हारे लिए किसी सायेदार दरख्त से कम नहीं है, एक पहाड़ से कम नहीं है। याद रखिएगा जब दुनिया धक्के मार दे और इसी बड़े बाप के पायताने आके बैठ जाना, जो उठ नहीं सकता है, ये तेरा चेहरा देख के कहेगा लगते जिगर उदास क्यों है, नूरे नजर परेशान क्यों है। कहना अब्बा जमाने ने साथ छोड़ दिया है, कोई अपनाने तैयार नहीं है। फिर इस बीमार बाप को देखना, ये इशारा करके कहेगा बेटे परेशान ना हो, अभी बाप जिंदा है, मुसीबतों के सामना करने के लिए तुझे जाने की जरूरत ही नहीं। ये बाप होता है। और मुझसे कह रहा दुआ कर दो अब्बा की मिट्टी प्यारी हो जाए। बस मैं अर्ज कर रहा हूँ, बात भाई शायरों, खतीबों, नकीबों, मौलवियों, नीचे वालों, ऊपर वालों, हमारी जन्नत हमारे माँ बाप है। हमारे जन्नत हमारी माँ बाप है। सबसे ज्यादा उन पे खर्च करने का, उन पे लुटाने का। मौज बाद में करेंगे, माँ बाप की खिदमत पहले करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अभी सही नहीं बोल रहे हैं सारे लोग, बोलो इंशाअल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था मामा होती है, तो उसने आर्टिकल वाले ने क्या जवाब दिया? वो कहता मैंने होश संभाला तो यतीम था, सर पे बाप का साया नहीं था। तो मेरी माँ, उसकी एक आंख भी नहीं थी, कानी थी मेरी माँ। जिसकी एक आंख ना हो उसे क्या कहते हैं? आप लोग क्या कहते हैं? कानी बोलते हैं ना। अगर कोई हो तो नाराज ना हो, मसला तकलीफ देना नहीं, वाकया सुनाना मकसद। अच्छा, वो कहता मेरी माँ की एक आंख नहीं थी, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। उसने कहा मेरी माँ ने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया कि मेरे बेटे की अच्छी जिंदगी है। कह रहा मैं स्कूल गया ना, मेरी माँ लेके गई तो बच्चों को पता चल गया मेरी माँ कानी है। जब मैं गया ना तो अगले दिन मुझे बच्चों ने चिढ़ाना शुरू किया, वो कानी का बेटा आ रहा है, कानी का बेटा आ रहा है। मैंने माँ के ना बस्ता फेंक दिया। कहने लगा माँ मुझे भी पढ़ना है। कहा क्यों बेटे? कहा माँ तेरा नाम लेके बच्चे चिढ़ाया करते। कहने लगे मेरी माँ ने मुझे बैठा के समझाया, बेटे मुझे गाली देते हैं ना, तुझे तो कुछ नहीं कहते, बेटे तेरी जिंदगी का सवाल है। कहा मेरी समझ में बात आ गई, मैं पढ़ता रहा। उम्र मेरी 11-12 साल हो गई ना, फिर जब कोई मुझे आवाज देता था ना कानी के बेटे,
फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। एक दिन मैंने बस्ता फेंक दिया, आके कहा माँ आज के बाद मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा बेटे इतने दिन हो गए, अब कामयाबी करीब आई है तो स्कूल जाने से क्यों इनकार करता है। उसने कहा माँ अब स्कूल जाता हूँ तो बेइज्जती महसूस होती है, लोग मुझे कानी का बेटा कह के चिढ़ाया करते हैं। माँ ने कहा बेटे मुझे कहते कहना का बस कर, अब दो बातों पे फैसला होगा। कहा क्या? अगर मैं तू मेरे साथ रहेगी तो स्कूल नहीं जाऊंगा, और अगर स्कूल भेजेगी तो वादा कर आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अल्लाह अकबर। मैं बताने लगा हूँ माँ क्या होती है। जरा पूछो तो सही, जिसने 12 साल बच्चे को पाला था, इस उम्मीद पे पाला था बेटे को कि ये जवान हो जाएगा मेरे लिए आसरा बनेगा, मेरे लिए सहारा बनेगा। पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फलना आप आएंगे इस पे तो हवा ही देगा। अल्लाह अकबर। बच्चे की परवरिश करती रही। बच्चे ने कहा आज फैसला कर ले, या तो तू साथ रहेगी वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा बेटे जैसे तेरी मर्जी है। कौन सा ख्याल माँ के दिल में नहीं आया था कि माँ गुजरी जवानी को याद नहीं करती होगी, माँ को गुजरे हुए दिन याद नहीं आते होंगे, वो बचपन की परवरिश याद नहीं आती होगी। जब बच्चे ने इतना कहा था, ए माँ वादा कर अगर स्कूल भेजेगी तो तुझसे कोई रिश्ता नहीं है, तेरा घर अलग मेरा घर अलग। बच्चा बस्ता उठा के चला गया। माँ ने कुछ नहीं कहा, पूरी जिंदगी बच्चा माँ से अलग रहा। अल्लाह अकबर। वो कहता है मेरी माँ मुझसे मिलना चाहती थी लेकिन मैं उससे कभी मिलना नहीं चाहता था। मैंने अच्छी तालीम हासिल की, अच्छी नौकरी मिल गई, उसके बाद अच्छी लड़की से निकाह हो गया। जब निकाह हो गया मेरे घर में अल्लाह ने एक बेटा दिया। जब बेटा घर में आया मेरी माँ को पता चला मेरे पोते ने दुनिया में आंखें खोली हैं। एक दिन वो मेरे बेटे से मिलने की ख्वाहिश लेके मेरे दरवाजे पे आ गई। दरवाजे पे दस्तक दी। 10 साल का बेटा हो चुका था। दरवाजे पे बेटा गया, उसने दरवाजा खोला, क्या देखता है खातून खड़ी है। उसने कहा तुम कौन हो? कहा बेटे तेरे बाप से मिलना है। बच्चा अंदर आया, आके कहता बाबा कोई बूढ़ी औरत है। कहा कौन है? कहा मैं तो नहीं जानता। कहा है कैसी? कहा उसकी एक आंख नकी है। इतना सुना अल्लाह अकबर। जैसी उसने सुना कहा जाओ उससे कहते मैं उससे मिलना नहीं चाहता। बच्चा आया, कहा जा चली जा, मेरा बाप तुझसे मिलना नहीं चाहता है। जैसी इतनी बात कही है और यार माँ का दिल टूट गया। वो कहता है उसके बाद मेरी माँ छुप छुप के मुझे देखा करती थी। मैं रोड पे चलता था तो पर्दे की आड़ से देखा करती थी, कहीं मेरे बेटे की नजर मुझ पे न पड़ जाए, मेरा बेटा मुझे न देख ले। कहता इसी तरह जिंदगी गुजर गई। जब मेरी माँ की मौत का वक्त करीब आया उसने कलम कागज लिया, खत लिखा, पड़ोस की औरत को बुलाया, कहने लगी लिए मेरा खत है, वो जो सेठ साहब रहते हैं जब मेरा इंतकाल हो जाए तो फला अमीर की चौखट पे जाना और ये खत उसके हवाले कर देना। अल्लाह अकबर। वो कहता है एक दिन मेरे दरवाजे की कुंडी बजी, मैं बाहर आया, मैंने देखा खातून खड़ी है, उसके हाथ में खत था। मैंने कहा क्या लाई है? कहा एक फला औरत ने दिया है, ले इसको खोल के पढ़ ले। वो कहता मैंने पढ़ा, फिर तो मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया। अल्लाह अकबर। जानते को लोगों ने कहा बता उसमें लिखा क्या था? उसने कहा खत में लिखा था ए मेरे लगते जिगर नूरे नजर, तूने मुझसे इसलिए दूरी हासिल की है कि लोग तुझे मेरी वजह से चिढ़ाते हैं, इसलिए तुझे मुझसे नफरत हो गई। मेरी एक आंख नहीं है इसलिए मुझे छोड़ के चला गया। ए मेरे बेटे तूने ये तो जान लिया कि मैं कानी हूँ, लेकिन ये नहीं जाना कि मेरी आंख को हुआ क्या था, मेरी एक आंख क्यों गजाए हुई है। अल्लाह अकबर। माँ कहती है ले आज इस रात से पर्दा हटा रखी हूँ। उसने कहा बेटे सुन तो सकी, जब तू छोटा सा था पालने के अंदर लेटा हुआ था, मैं तुझे पालने में डाल के किसी काम से चली गई थी, तू छला पालने में नीचे गिरा, नीचे कील पड़ी हुई थी, वो तेरी आंख में लग गई थी। ए मेरे बेटे में दौड़ के आई, तेरे रोने की आवाज सुनी, मैंने तुझे सीने से लगाया, डॉक्टर के पास लेकर के गई। डॉक्टर से मैंने कहा मेरे बेटे की आंख से खून आ रहा है। उसने तेरी आंख को देखा, देखने के बाद फैसला किया था खातून तेरा बेटा आज के बाद देख नहीं पाएगा इस आंख से, इसकी आंख जाए हो चुकी है। कहा बेटे तुझे क्या बताऊं, जब ये डॉक्टर ने मुझसे कहा था ऐसा था मेरी दुनिया लुट गई हो, ऐसा था जैसे हजरतों का जनाजा निकल गया हो, मुझे लगा मेरे ख्वाब अब टूट जाएंगे। मैंने कहा डॉक्टर कुछ भी कर मेरे बेटे की आंख बचा ले। डॉक्टर ने कहा खातून फूटी हुई आंख दुरुस्त नहीं होती है। मैंने कहा कोई तो तरीका होगा। कहा बेटे डॉक्टर ने कहा था हाँ एक तरीका है कि इस बच्चे के लिए दूसरी आंख का इंतजाम करना पड़ेगा। तो मेरी माँ ने कहा था डॉक्टर जितना चाहे पैसा ले ले, सारी जायदाद दे सकती हूँ, मेरे बेटे की आंख की रोशनी लौटा दे। डॉक्टर ने कहा था खातून आंख के बदले में पैसा नहीं, तुम्हें आंख का इंतजाम करना पड़ेगा। आंख तो हम डाल देंगे लेकिन उसके बदले में दूसरी आंख देनी पड़ेगी। कहा जैसा ही
इतना कहा कि डॉक्टर ने, मेरी माँ आगे बढ़ी, उसने कहा डॉक्टर जल्दी कर मेरी आंख निकाल ले और बदले में मेरे बेटे की आंख डाल दे। डॉक्टर ने कहा था खातून तेरी भरी जवानी है, अपनी जवानी को बर्बाद क्यों कर रखी है, आंख दे देगी तेरा हुस्न जाये हो जाएगा। कहा बेटे मैंने डॉक्टर से कहा था, और डॉक्टर क्या करना है इस हुस्न का, जिनके लिए औरतें सवरती हैं, मेरा वो सजन ही जा चुका है, मेरा तो शोहर ही नहीं है, मैं तो बेवा हूँ, जीऊंगी तो किसके लिए, सजूंगी तो किसके लिए, मेरा तो सब कुछ यही है। डॉक्टर ने कहा था खातून अपनी आंख न दे। कहा बेटे मैंने पूरी जिंदगी तुझ पे लौटा दी और आंख मेरी अपनी वजह से जाए नहीं हुई है, बल्कि तेरी वजह से आंख गई है। इतना नीचे पढ़ा और नीचे लिखा हुआ था बेटे जब तुझे पता चलेगा कि तेरी आंख मेरी, मेरी आंख तेरी वजह से गई है, तब तू मेरे पास आएगा, लेकिन अफसोस उस वक्त तेरी मां नहीं होगी, तेरी मां नहीं होगी। ये सुनते ही दौड़ लगाई, बस्ती में पहुंचा, ताला लगा था। कहा लोगों मेरी माँ कहाँ है? कहा कल ही उसका इंतकाल हुआ है, लोग कहते कब्रिस्तान दफना के आए हैं, जाके कब्र से लिपट गया, रो के कहता माँ लौट आ, कहता 1000 आवाजें दी लेकिन कोई आवाज पलट के नहीं आई। कहा फिर मैं पलट के आ गया, मैंने ऐलान कर दिया ओ लोगों अफसोस मैं अपनी माँ को न पाल सका, अगर किसी के पास माँ हो और उससे ना पलती हो तो मुझे दे के चला जाए। कहता हर माँ को इसलिए अपने घर में रखे हुए हूँ ताकि किसी के लहजे में माँ का लहजा नजर आ जाए, किसी की माँ में मुझे माँ की शफकतें दिखाई दे जाए। कहता खुदा की कसम मैंने हजारों माएँ पाली हैं, लेकिन किसी माँ के में अंदर मेरी माँ का लहजा नजर नहीं आया, माँ का प्यार नजर नहीं आया। उसने कहा लोगों सब कुछ उल्टा देना, लेकिन कभी माँ को अपने हाथ से जाए मत होने। ओ भाई कभी मां को जाए ना होने देना। ये वो हैं जो दिल के बदले में दिल दे देते हैं, गुर्दे के बदले में गुर्दे दे देते हैं। अल्लाह की कसम ये बेटे के लिए जान भी दे देते हैं, लेकिन कभी औलाद से शिकायत नहीं करते, कभी शिकायत नहीं करते। मैं ऐसे बापों को जानता हूं जिन्हें औलाद ने पूरी जिंदगी रोटी नहीं दी, लेकिन उनसे पूछो क्या हाल है, बेटा कैसा सुलूक करता है, तो मुस्कुरा के कहते हैं मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, बाहर से जब भी आता पहले मेरे पास आता है। लेकिन हकीकत ऐसे नहीं होती है। 10 साल हो गए बाप से बेटे नहीं बोले, ये कसूर है बाप का? उसने हमें पाल के जवान कर दिया, ये खता है उसकी? क्या बिगाड़ा था उसने हमारा? उसने तो हमें तब उंगली पकड़ के चलाया यार जब कोई उंगली पकड़ने तैयार ना था, उसने तब सीने से लगाया जब हमारी गंदगी से लोग नफरत करते थे, उसने हमें तब कंधे पे बैठाया जब लोग हमारे पेशाब से नफरत करते थे, हमने उसके कंधे पे भी पेशाब किया, सीने पे भी पेशाब किया, लेकिन कभी तुझे सीने से उठा के नहीं फेंका, कभी नहीं फेंका। उसने 10 बार कपड़े बदलने पड़े तो बदले, लेकिन तुझे नहीं बदला। आज हमें क्या हो गया है, हम माँ की इज्जत करने तैयार नहीं, बाप की कदर करने तैयार नहीं। मैंने कहा लोगों याद रखिएगा, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। अगर आज भी माँ दुआ दे देना कसम खुदा की बेटा वली बन जाएगा, बेटा वली बन जाएगा। जरूरी नहीं है बेटे माँ की गोद से वली पैदा हो, तारीख है हमारे सामने, तारीख है। हाँ हजरत बिश्र हाफी को देखो किस उम्र में खुदा ने विलायत बख्शी है, फुज़ैल बिन अयाज को देखो कहां जाके विलायत मिली, जुनैद बगदादी को देखो, हाँ माशाअल्लाह जुनैद बगदादी को कहां विलायत मिली, शाजी मोहम्मद शेर मियां को देखो कहां जाके विलायत मिली। और यार जरूरी नहीं है माँ की गोद से वली पैदा हो, आज खिदमत में बैठ जा, कसम खुदा की अगर माँ ये कह देगी या अल्लाह मैं इससे राजी हूं तू भी राजी हो जा, सुबह देर से आएगी विलायत पहले आ जाएगी। मैं इतना थक चुका हूं कि मैं बातें सुनाने के लायक नहीं। तवज्जो है आपकी? मैं वो भाई कह रहे शजरा सुना दिया जाए, लेकिन शजरा ऐसे माहौल में, इतने संजीदा माहौल में शजरा। इसलिए मेरी बात याद रखिए, आज के बाद ये पैगाम अब्दुल रहमान रहमतुल्लाहि तआला अलैहि लेके जाइए, फैजान तेगी समझ के इसे संभाल के लेके जाना। आज के बाद मां रोनी नहीं चाहिए, आज के बाद बाप नाराज नहीं होना चाहिए। हाँ
रिस्क में बरकत चाहते हो तो माँ को राजी करो, बाप को राजी करो। हाँ, मैं इनकार नहीं करता, इन बुजुर्गों के हाथ छूना शर्फ की बात है, पीरों के पैर दबाना बड़े शर्फ की बात है, लेकिन माँ का भी अपना हक है, बाप की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं।